राजपूत समाज का भाजपा के विरुद्ध गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज की बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि भाजपा को हराने के लिए वे किसी भी विपक्षी दल को वोट दे सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। इस बैठक में अनेक राजपूत समाज के दिग्गज शामिल हुए। का विरोध करता हो उसके साथ पक्के से छाती में उतारने का काम करो। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये आप क्या कहते हैं अमित शाह, इस देश का गृह मंत्री अगर वो जयपुर जाएगा तो जयपुर जाके वो पानेर रियासत के सोलन की राजा जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे उन्हें कहेगा कि जो पंजाबी थे वो यहाँ उदाहरण बनवाएगा तो वो क्या करेंगे? ये बहुत कुछ थे। ये जो अमित शाह है ये देश चलने वाला नहीं। हमारी बात को ध्यान से समझ ले। कोई कहेगा तू मेरे मामा का टोला, बहुत बात चलेगी। तुम हमारे रिश्तेदार हो, बहुत बात चलेगी। सबसे एक ही सवाल करना, एक सवाल कि उस दिन कहाँ थे जिस दिन मेरी मोदी के सामने जाति से पद लेना। उस दिन बताओ कहाँ थे जिस दिन पुरुषोत्तम रूपाला गाड़ी दे रहा था खड़ा होकर कहाँ बहन तू। यदि आप उस दिन नहीं बोल पाए तो आज भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं। चाहे राजनीतियों में कोई भी राजपूत नेता यदि भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए आवे तो खड़े होकर कहो कि हमारा निवेदन है कि आप भी मान समाज के साथ आ जाओ, हम भाजपा के साथ नहीं हैं। ये तुम्हें पूछना। आदरणीय साथियों, हम एक बात कहें जगह जगह, हमें पता है ये सब नेता छड़िए हैं, छड़ करेंगे, सब छड़ करेंगे, पटाखेंगे आप लोग। हमने तो ये बात कही थी वहां से जब हम गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के सामने एक ट्रक चल रहा था। उस ट्रक में लिखा था कि हजमत पगली प्यार हो जाए। तो हमने कहा कि भाई ये सारे नेता तो आपके बीच में आवेंगे, आप लोगों को पटाएंगे और आप लोग हम किसी नेता की बात नहीं मानेंगे जब तक हमारे महापुरुषों के। हमने क्या मांगा भाई भाजपा से? राजनाथ सिंह जी ने आदरणीय विनोद राणा जी यहाँ बैठे 15 लोगों को दिल्ली बुलाया, क्या कहा? महात्रिपुरी सी बात। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, भिवानी और भिवानी के आसपास के इलाके के सभी राजपूत साथी इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह के अध्यक्षता में आज शपथ ग्रहण की है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और आज ये सभी ने प्राण जाए पर वचन न जाए कह करके ये नारा लगाया है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। करमबीर तंवर, गांव तिगड़ाना, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसका तन मन धन से साथ देंगे और उसकी हम मदद करेंगे। ठाकुर साहब ने आदेश दिया है और यहाँ पे जितने भी राजपूत आए हैं ये घर घर जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और जो बीजेपी को हराएगा उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। राजपूत समाज के नेताओं को भिवानी बुलाने का काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उस दिन कहाँ चले गए थे वो बीजेपी के नेता जब पद्मावती फिल्म को लेकर गुड़गांव के अंदर राजपूत समाज के बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के नेताओं से राजपूत समाज के लोग मिले, अन्य समाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए। राजपूत समाज की मुकदमे उन बच्चों के आज तक वापस नहीं लिए गए। राजनाथ सिंह उस दिन कहाँ चले गए थे जब कैथल में राजपूत समाज पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। उस दिन राजनाथ सिंह और राजपूत नेता कहाँ चले गए थे जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर चेयरमैनों के बंटवारे हो रहे थे, एचपीसी के, यूपीसी के। अगर कोई चेयरमैन मेंबर को सदस्य तक भी नहीं बनाया गया, जब इस समाज की अनदेखी हो रही थी, जब राजनाथ सिंह कहाँ गए थे? आज वोटों के लिए भिवानी ये राजपूत समाज की धरती है और ये हरियाणा के अंदर एक राजधानी है राजपूतों की। यहाँ से पूर्ण रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और राजपूत समाज अपने अधिकारों के लिए जागृत हो चुका है और अब की बार अपनी पूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है ये राजपूतों के अस्तित्व की लड़ाई है। आज रूपाला जैसे दो छोटे से एक नेता ने इस राजपूत समाज की इतनी महानता को कीचड़ उछाला है, इसका इतिहास
अगर गौरवशाली इतिहास रहा है, ये इतिहास खून के एक कतरे से राजपूत समाज के नौजवानों ने अपने शहीद और बलिदान से लिखा हुआ इतिहास को उसने ऐसे कह दिया। और बीजेपी के कोई नेता, प्रधानमंत्री ने तो शब्द नहीं कहे, ऐसे घटिया नेता को बीजेपी को लात मार के उसको बाहर निकालना चाहिए था। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया बीजेपी सरकार की तरफ नहीं हुई, लेकिन बीजेपी को अब की बार ये राजपूत समाज उसको उसकी औकात बताने का काम करेगा। देखो, ये कार्यक्रम नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। कार्यक्रम तो शादी के हुए हैं, जन्मदिन के हुए हैं, एनिवर्सरी के हुए हैं। ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है और पूरे भारत में जारी है और अंतिम चरण तक ये लड़ाई जारी रहेगी। निर्णय 7 अप्रैल को सहारनपुर की धरती से, नौनौता की सरजमी से लिया था कि जिस पार्टी ने, जिनके सांसदों ने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माताओं को, बहनों को गाली दी, उस पार्टी को पूरे देश में राजपूत समाज वोट नहीं देगा। जो भी उसे हरावेगा उसके साथ जाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तम रूपाला यदि ये कहे कि इस देश की माताओं के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रहे, फिर भी ना लड़े, महापुरुषों को जातियों में बांट दिया जा, फिर भी ना लड़ें, तो फिर इस लड़ने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। तो हम सब ने संकल्प लिया कि मरना तो जरूर है, लेकिन लड़के मरेंगे, स्वाभिमान से जीवेंगे, स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। कुछ नहीं है हमारी, इस देश की कोई ऐसी सरकार, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी मांग पूरी कर दे। अरे मांग तो बहुत दूर की बात है, दान में दी गई रियासतें भी यदि वापस मांग लें तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मांग नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है और सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों के खिलाफ ये जंग है, क्योंकि शेर इस बार जाग चुका है। इसलिए भेड़ियों को कोई जगह देश में नहीं मिलेगी।